Hello बच्चों, let's see the question. The question says that investment in human resource is the need at the hour. Explain. मतलब इधर पे हमसे यह बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैसे एक पर्टिकुलर समय पे फिक्स समय पे उसे यूज कर सकते हैं। इधर हमें यह एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यह हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं आंसर। तो आंसर है हमारा इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स इज द नीड ऑफ द हावर बिकॉज इट इज द human being who make use of other resource by applying necessary skills and technology and bringing development to the economy। मतलब इधर पे हमें यह बता रहा है कि जैसा कि हम ह्यूमन रिसोर्स को किसी भी जगह अप्लाई करके नेसेसरी तौर पे हम उसे यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? उनके स्किल्स के और एबिलिटी के तौर पे। जैसे कि इधर पे आपको बताया स्किल और टेक्नोलॉजी और ब्रिंगिंग डेवलपमेंट इकोनॉमी। मतलब अगर किसी के पास में कुछ स्किल है और न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उस तरीके से हम पर्टिकुलर समय में उस चीज को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके हम उधर पे इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट ला सकते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, अभी प्रेजेंट में इंडिया पे पॉलीथीन बैन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा पे। तो इधर पे मतलब जो बिजनेसमैन होंगे, जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे ह्यूमन रिसोर्स पे, वह अपना कुछ नया टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे होंगे कि इसका रिसाइकल क्या है, इसका ऑप्शन क्या है। कि पॉलीथीन तो बैन हो गई मगर पॉलीथीन के बिना कई काम नहीं हो पाते हैं। तो इधर पे ऑप्शन लोग बाग ढूंढ रहे होंगे। तो इधर पे स्किल्स के लोगों को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके कुछ नया डेवलपमेंट लाएंगे मार्केट में। इस तरीके से हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्टिकुलर आवर। यही चीज है हमारा इधर पे इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं इधर पे और नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है। तो द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज fully dependent on skilled and educated and healthy and man force। मतलब इधर पे हमें सिंपली यह बता रहा है कि किसी भी चीज का डेवलपमेंट जो होता है वह नेशन का फुली डिपेंडेंट होता है स्किल्ड के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में और हेल्दी पीपल के ऊपर में और मैन फोर्स। इधर पे यह सारी चीज का मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास वर्किंग पावर है, मैन पावर है, वह स्किल्ड होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से किसी भी नेशन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही था। हमने की कॉन्सेप्ट भी देखा, आंसर भी देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।